हम इंस्पेक्टर साहब से भी कहेंगे कि इनके देख रेख में सारा चीज़ चल रहा है और उसके बावजूद भी यहाँ पर सब इंस्पेक्टर लोग पैसा ले करके अपने ढंग से एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो ये तो नहीं चलेगा। ये मैरवा की धरती है, मैरवा का इतिहास गवाह है, मैरवा जन आंदोलन की धरती है। मैरवा में हमेशा लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष किए हैं और ये थाना क्या किया? थाना तो मुखदर्शक बना रहा। जब पूरा मैरवा अपराधियों के आतंक में था तो भाग थाना प्रभारी मैरवा थाना प्रभारी थाना प्रभारी मुर्दाबाद। घेराव तो हम लोग करना नहीं चाहते हैं और ये सच्चाई है कि बिहार में जो सरकार है उसको हम लोगों ने समर्थन भी दिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार के अंडर में जो प्रशासन काम कर रहा है उसमें अभी भी बिहार में सरकार जरूर बदल गई है, लेकिन प्रशासन के मानसिकता में बहुत बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी कुछ लोग सामंती मानसिकता से ग्रसित अफिसर बैठे हुए हैं विभिन्न जगहों पर और वो लोग मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। पिछले दिनों एक फरछुआ गांव के निवासी हैं, नौजवान हैं और इंजीनियर भी हैं, उनसे उनका पूरा चरित्र के बारे में आप सब लोग भी पता लगवा सकते हैं। वो पिछले दिनों विदेश भी रहते थे और गांव पर आकर के हम लोग के पार्टी के साथ भी कभी कभी जुड़ करके काम करते हैं और अपना घर परिवार देखते हैं। वो ऐसे नौजवान पर जिसके परिवार से एक दूसरा गांव का ही आदमी चौहान जाति का 2 लाख रुपया भी परिवार से ले गया 2-3 साल पहले, और वो पैसा जब ये लोग मांग रहे थे तो बार बार धमकी दे रहा था। अब अंत में जो है उसने एक एफआईआर के लिए थाना में आवेदन दिया और ये भी हम लोग सुनते हैं कि वो शराब और दारू का भी धंधा करता है। उस आदमी के आवेदन पर बिना जांच पड़ताल किए थाना प्रभारी के द्वारा या जो भी अफसर हों उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कर लिया गया। 3 दिन तक आवेदन पड़ा हुआ था। हमारे पार्टी के नेता हैं और नौजवान सभा के सिवान जिला के अध्यक्ष हैं उपेंद्र शाह जी, इन्होंने भी आकर के उस पर बातचीत किया, तब भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बिना जांच पड़ताल के उन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया। मैंने जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो वहाँ पर हमें लोगों ने सूचना दिया, हमने फ़ोन करके बात करने के प्रयास की। बातचीत में उन्होंने हमको ही सिखाने लगे कि सर आप ही लोग जो है फॉरवर्ड करके दीजिए तो हम एफआईआर करते हैं। ये कहने का क्या मतलब था? हम बोले कि आपने जांच पड़ताल किया है? तो बोले कि जांच पड़ताल हो गई है। इनके कुछ यहाँ पर जो है सब इंस्पेक्टर लोग हैं, ये लोग जांच पड़ताल करते हैं और कुछ को तो हमने देखा है कि इतना बदमाश है जिसका हद हो गया है। कुछ सब इंस्पेक्टर और उसमें वो सिंह करके हैं यहाँ पर, उस पूरे मैरवा क्षेत्र में लोगों को तबाह करते हैं, रंगदारी लेते हैं। और वो पता ना वहाँ कौन जांच करने गए थे, उन्होंने आकर के फर्जी माल पाई लेकर के और रिपोर्ट दे दिया कि इन्होंने जो है छेड़खानी किया। तो इतना खराब मुकदमा करते वक्त एक गंभीर जांच की जो ज़रूरत थी वो नहीं किया गया और एक नौजवान के ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की गई। और इस पर जब एक एमएलए बात कर रहा है जो यहाँ के लाखों हजारों लोगों ने जो चुना है, उस बात कर रहा है, तो एक थाना प्रभारी की औकात कैसे हो गई कि फ़ोन काट दिया। और फ़ोन काटने के बाद मैंने दोबारा रिंग किया तो फिर वो फ़ोन नहीं उठाया। तो ये सरकार पर भी और पूरे जिला के जो प्रशासनिक अधिकारी है सब पर प्रश्न चिन्ह है कि जनप्रतिनिधि अगर कोई बात करता है तो स्वीकार करने के बजाय फ़ोन काट देना, ये कहाँ से उचित है। और हमने यह भी हम देख रहे हैं कि पूरे ज़िले के अंदर सिर्फ मैरवा की बात नहीं है, यहाँ एसपी के नेतृत्व में जो भी प्रशासन चल रहा है, कुछ तो सिवान में ऐसे घाक बैठे हुए हैं जो रोज़ जो है मोटरसाइकिल की चोरी हो रही है
और चोरी करने पर लोग FIR दर्ज करने जा रहे हैं तो वो कह रहा है कि हम FIR दर्ज नहीं करेंगे, और दर्जनों चोरियां हुई और FIR दर्ज नहीं होगा। यहाँ भी कहा जाएगा कि FIR दर्ज नहीं होगा। तो इस तरह से थाना अगर चलाने की पूरे जिला में कोशिश हो रही है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो इसकी शिकायत सरकार को भी देना चाहते हैं और देंगे भी, लेकिन पहले आज मैं खुद ही उपस्थित होकर के बातचीत करना चाहता हूं। और उनसे हम लोग क्या बात करेंगे जो खुद हमसे बात नहीं किए। इसलिए हम लोग थाना पर जो आए हैं, इसी काम के लिए आए हैं कि यहाँ कोई बड़ी अधिकारी आवे और उनसे हमारी बातचीत हो। हम इंस्पेक्टर साहब से भी कहेंगे कि इनके देख रेख में सारा चीज़ चल रहा है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर सब इंस्पेक्टर लोग पैसा ले करके अपने ढंग से FIR दर्ज कर रहे हैं। तो ये तो नहीं चलेगा। ये मैरवा की धरती है, मैरवा का इतिहास गवाह है, मैरवा जन आंदोलन की धरती है। मैरवा में हमेशा लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष किए हैं। और ये थाना क्या किया? थाना तो मुखदर्शक बना रहा। जब पूरा मैरवा अपराधियों के आतंक में था तो भाकपा माले के नेतृत्व में जनता के संघर्षों से अपराधियों को धूल चटाया गया है इसी मैरवा के धरती पर। और हम तो आज देख रहे हैं कि प्रशासन के संरक्षण में अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। भूमि दखल अपराधी आकर के कर रहे हैं और पूरे इलाके में अपराधियों का बोलबाला बढ़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ये लोग कितना कार्रवाई करेगा। हम जनता पर भरोसा करते हैं, जनता पर विश्वास करते हैं। जनता आज हिसाब मांगने आई है। बड़ी अधिकारी आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि जिले से आवें, हम लोग यहीं बैठेंगे और जब तक वार्ता नहीं होगी और मुकदमा वापसी नहीं होगा तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। इस बात के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। दोनों पक्ष से मुकदमा हुआ है, वो दोनों सही है? कहाँ तक सही है दोनों? एक बात तो साफ है कि मुकदमा पक्ष से हुआ, उधर से उनके ऊपर किया गया है। अब इधर से जो मुकदमा हुआ है अब उसका भी हम पता करवाएंगे कि क्या हुआ है। और ये दोनों पर से मुकदमा कर लेना, दोनों तरफ से मुकदमा कर लेना और कर करके अपना इतिश्री समझ लेना, ये थाना का कार्रवाई सही नहीं है। अब अंत में बाध्य होकर ये लोग भी किए होंगे, हम मानते हैं। लेकिन यह बात सही है कि दोनों पक्ष से अभी हमको जो आपके माध्यम से खबर मिली है कि हुई है, लेकिन ये सही नहीं है। हमारा मांग है कि दोनों ही पक्ष से हुआ है, जांच होना चाहिए और जो सही हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर गलत हो तो खत्म होना चाहिए। और जो गलत मुकदमा करता है जांच पड़ताल के बाद 211 के तहत उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। किसी का जीवन बर्बाद करना, किसी को बदनाम करना, किसी आदमी के ऊपर ब्लेम लगा करके उसके छवि को धूमिल करना, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये बाध्य होकर के हम लोग को इस कार्रवाई में उतरना पड़ा। बता दीजिए अपना। तो बैठे हुए थे, क्या वजह रही? विधायक जी ने मांगों से समर्थित आवेदन दिया, हम लोगों ने डिस्कस करके इसका समाधान कर देखा गया कि आपसे भी लंबे समय तक वार्तालाप किया, किन किन मुद्दों पर वार्तालाप किया और आपके द्वारा से क्या आश्वासन दिया गया? मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया कि उन मुद्दे पर विधि संगत कार्रवाई करें। देखा गया कि सर यहाँ पे थाना पर आरोप भी लगा कि पैसा लेकर पासपोर्ट इंक्वायरी की भी बात आ रही थी, आवेदन नहीं लेने की भी शिकायतें आ रही थी। इस पर आपकी क्या पहल रहेगी सर? जांच करते हैं, जांच करने के बाद जो तथ्य आएगा उसके बाद। कुछ स्टाफ पर भी उन्होंने एलिगेशन लगाया हुआ है कि उनका रवैया ठीक नहीं है, तो वैसे अफसरों पर क्या एक्शन लेने वाले हैं सर आप? देखते हैं, जांच करते हैं, शिकायतें आती है तो ट्रांसफर करते हैं, दूसरे थाना में ट्रांसफर किया है। और इससे हटकर एक इतर सवाल है सर कि देखा जा रहा है कि मैरवा में कुछ दिनों से बाइक चोरी या मारपीट की या अपहरण की मामलाएं काफ़ी बढ़ी हुई है, खासकर से चोरी की जो मामलाएं काफ़ी बढ़ी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन का देखा जा रहा है कि नाकाम साबित हो रहा है। इस पर सर क्या पहल रहेगी? चोरी का तो अभी 2 दिन पहले हमने 4 बाइक चोर और 4 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं, जो काम कर रहे हैं और आगे भी पड़े। और मैरवा में गश्ती बढ़ाते हैं, भेदन करेंगे आगे से मामलों। क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? आप सीमांत शब्द सर यहाँ पे आए हुए हैं, आप शांति बना करें, मिलजुल के काम करें, प्रशासन को सहयोग करें, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब आपके शहर सिवान में खुल गया है अब तक का सबसे शानदार जेंट्स एंड लेडीज के लिए ग्लैम सेंट्रल कंपनी की लग्जरी सैल्यून, जहां आपको बम्पर डिस्काउंट के साथ ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एंगेजमेंट, रिसेप्शन मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, HD मेकअप, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, फेशियल, वैक्स, मेहंदी लगाने के साथ साथ कई अन्य कार्यों को अत्याधुनिक और ट्रेंड एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है।
फिर देर किस बात की, अभी जाएं ग्लैम सेंट्रल सैलून में, जिसका पता है 1st फ्लोर, नूर मार्केट, हॉस्पिटल रोड, नियर सदर अस्पताल, सीवान। मोबाइल नंबर है 7371008200।